जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत में उत्पन्न जल संकट के बारे में। जैसा कि आप सभी ने जाना होगा और सोशल मीडिया पे तो आप लोग रोज़ देख ही रहे होंगे, तमाम तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि भारत में पानी समाप्त हो गया है, पानी की किल्लत होने वाला है, पेयजल की भारी गिरावट हो गई है भारत में। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर ये सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं और लोगों को बरगलाया और भड़काया जा रहा है। तो आज हम देखते हैं, काफ़ी तरह के अफवाह हमारे सामने आ रही है। जैसा कि इन भाई साहब को देखिए कि ये क्या बोल रहे हैं। गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल तैयार करने में 2860 लीटर पानी लगता है, जबकि राइस बेस्ड इथेनॉल में इससे भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री नितिन गडकरी तक ये खबरें पहुंची होंगी। अगर देश में पानी की किल्लत नहीं है तो ये कदम क्यों उठाए जा रहे और किस आधार पर देश के मंत्री ये कह रहे हैं कि पानी की कमी की बात करने वाला शख्स देश विरोधी है। इनके जैसे महाशय जो कि ये बोल रहे हैं ऐसे कि पानी का कमी एथेनॉल बनाने की वजह से और डाटा सेंटर की वजह से हो रहा है, तो इनके श्रोता काफ़ी लोग होते हैं, इनको सुनने वाले, इनको फॉलो करने वाले काफ़ी लोग होते हैं। तो इनसे ये उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि ये लोग ऐसे बोलें। यहाँ तक कि ये इस तरह का अफवाह है कि जिस पे भरोसा करके काफ़ी जो जिनका पहुँच या फिर जिनको उस लेवल का शिक्षा नहीं मिला है जो सही और गलत में फ़र्क कर सके, वो लोग ऐसा मान लेंगे कि हाँ हाँ सच में ऐसा हो रहा है और सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देंगे। इन लोगों का ये मोटिव है। देखिए दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा का औसत मानक 6 जो 860 मिलीमीटर से लेके 870-75 मिलीमीटर तक होता है, और ये काफ़ी लंबे समय का औसत मानक होता है। 50 साल या 50 वर्षों तक का होता है। पिछले कई वर्षों तक यह सामान्य रहा है। इस वर्ष भारतीय मौसम विभाग ने यह पहले ही चेताया था कि इस साल वर्षा जो है वो औसत मानक से कम होगा। तो क्या यह ऐसा हो सकता है कि पूरे भारत में ही कम होगा या फिर पूरा भारत इससे प्रभावित होगा? जाहिर सी बात है कि अगर वर्षा कम होगा तो जो खरीफ की फसल है उसमें देरी होने की वजह से काफ़ी नुकसान किसानों को देखने को मिल सकता है। और किस स्केल पर मिल सकता है यह जानकारी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें, भारत में मानसून का समय चल रहा है और मानसून में मई लास्ट या फिर जून स्टार्ट से बारिश स्टार्ट हो जाता है लगभग पश्चिमी तट या पश्चिमी प्रदेश में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कोंकण, गोवा, तमिल केरल, ये सब राज्य हैं जिनमें वर्षा स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छी खासी वर्षा होती है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है यह हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, बारिश कम होने का बहुत सारा कारण है। इसमें पहला कारण है एल नीनो। एल नीनो 2 साल या फिर 7 सालों के बाद यह होने वाली घटना है जिसकी वजह से भारतीय मानसून प्रभावित होता है, और वो इस बार अपने काफ़ी एक विशालतम रूप में आया हुआ है, जिसके भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही ये जताया था। इसके अलावा इंडियन ओशियन डाइपोल, जो कि इधर अरब सागर और बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वाटर का वो बराबर हो जाना, इसके वजह से भी वर्षा कम हुआ है। इसके अलावा हम लोग और सारे सेक्टर को बात करते हैं। ईरान से शुष्क हवाएं चली हैं, इससे बादल नहीं बन पा रहा है और वर्षा कम हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा राज्य जो इससे काफ़ी प्रभावित रहा है। सबसे पहले हम बात करें मुंबई, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इस साल औसत वर्षा बहुत ही कम रहा है, लगभग 53% के आसपास रहा है। 53% नहीं, सॉरी, 53 मिलीमीटर के आसपास रहा है, जो कि होना चाहिए था लगभग 94 मिलीमीटर के आसपास। लगभग बहुत कम हुआ है। ऐसे
तुलना किया जाए तो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इसके वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई में अब सिर्फ 40 दिन का ही पानी बचा हुआ है, पूरे वाटर का 10% बचा हुआ है मुंबई में। तो अभी क्या है, बीएमसी जो पानी को मतलब उस पर अपना कंट्रोल करता था, सब वितरण वगैरह वही देखता था। तो अभी वो क्या कि इंडस्ट्रियल एरिया को, कंस्ट्रक्शन लाइन को पानी देना मतलब कटौती करना चालू कर दिया है, ताकि लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया कराया जा सके। प्रॉपर रूप से उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए, इसका पूरा प्रबंध किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि भारतीय जो गवर्नमेंट है वो एथेनॉल बनाने के लिए इतना पानी खर्च क्यों कर रही है, जबकि पानी तो किल्लत हो गई है, पानी का समस्या हो गया है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इस दौर में, इस टाइम में, इस पीरियड में इतना पानी क्यों खर्च किया जा रहा है? तो देखिए भाई, बात ये है कि ये जो आंकड़ा दिए जा रहे हैं कि चावल से एथेनॉल बनाने के लिए 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी खर्च हो रहा है। गन्ने से वही 2,560 लीटर से लेके 3,500 लीटर के आसपास तक पानी खर्च होता है। वही देखें हम मक्के के लिए, तो मक्के के लिए 4,500 लीटर पानी खर्च की बताया जा रहा है, किंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए लोगों द्वारा फैलाए गए अफवाह और न्यूज़ है, जिसमें कि वो लोग पूरी बातें बता ही नहीं रहे हैं। यह पूरा आंकड़ा जब जब से फसल लगाया गया है और फसल लगाने के बाद जब कटाई हुई है, उसको प्रोसेस किया गया है, तब का आंकड़ा है। जबकि फैक्ट्री में केवल एथेनॉल 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3 से 5 लीटर ही पानी लगते हैं। डिस्टिल वाटर के लिए और डिस्टिलाइज करने के लिए, उसको फर्मेंटेशन कराने के लिए बस 3 से 5 लीटर ही पानी लगते हैं। तो आखिर ऐसा बोला क्यों जा रहा है? ऐसा बोला इसलिए जा रहा है कि जब गन्ने की खेती होती है तो उसमें सिंचाई होता है, तो हम लोग बोरवेल के थ्रू पानी उसमें डालते हैं, वर्षा का पानी आता है, तो उसका पूरा क्वांटिटी काउंट करने के बाद यह मतलब अनुमान लगाया जाता है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए पूरा औसत पानी जो खर्च हुआ है उसमें वो लगा है 2,500 लीटर से लेके 3,500 लीटर के आसपास गन्ने के लिए। वही चावल की खेती करने के लिए जाहिर सी बात है दोस्त कि पानी अधिक खर्चा हो रहा है उसकी सिंचाई में। तो हम काउंट करेंगे टोटल, जिसमें वर्षा का पानी भी शामिल होता है, तो इससे निकल के आता है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए चावल से जहाँ पानी की खर्च हो रही है वो 10,000 लीटर के आसपास बैठ रहा है। तो ये है पूरी जानकारी दोस्तों, इस अफवाह में ना पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है वो ना हो। रही बात पानी की पूर्ति की और डेटा सेंटर में खर्च होने वाले पानी की, तो डेटा सेंटर में वाकई पानी तो खर्च होता है, क्योंकि एक डेटा सेंटर जो मीडियम साइज़ का होता है, मीडियम मध्य आकार का होता है, उसमें कम से कम 2 लाख लीटर पानी तक खर्च होता है हर महीने, जो कि बहुत ज़्यादा है। कम से कम ये 500 लोगों के मतलब खर्चे के बराबर है। जितना 500 लोग पानी एक महीने में खर्च करते हैं, उतना एक मीडियम आकार का डाटा सेंटर यूज़ करता है पानी। लेकिन सरकार ने इसमें भी कई तरह के वो लिक्विफाइड कूलिंग वो कर रहा है, उसमें और भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पानी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम एकाएक ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इसको कम करने की आवश्यकता है। यह सोचने योग्य बात है, विचारणीय बात है कि पानी इसमें इतना खर्च हो रहा है, जहाँ पूरे दुनिया का, भारत में 18% आबादी रहती है पूरे विश्व का, और पानी सिर्फ 4% है पेय जो पेय योग्य वाटर है वो 4% ही है। तो सोचने का और विचारणीय बात है कि हम लोग इस तरह से इतना पानी खर्च ना करें। अगर देखा जाए अपने भारत की तुलना में, तो चीन जो है डेटा सेंटर अपने जल में बना रहा है, समुद्र में बना रहा है, ताकि कूलिंग सिस्टम बरकरार रहे। वही वैसा ही कुछ भारतीय सरकार को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा फार्मूला लेके आना चाहिए जिससे मतलब पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है, और कृषि के लिए जब हम लोग जल नहीं रहेगा, तो भारत में 140-150 करोड़ की जनसंख्या है,
उसके खाद्य संरक्षण की आपूर्ति नहीं हो पाएगी दोस्तों। यह भी एक समस्या है, लेकिन इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन से बचने की आवश्यकता है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, उससे बचने की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, राम राम।